के विद्यार्थी ध्यान दें। क्लास 11 के विद्यार्थियों को हम इंग्लिश सब्जेक्ट आज पढ़ा रहे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस माने वाक्य। अब सबसे पहले ये समझिए कि वाक्य होता क्या है। वाक्य की डिफिनेशन देखिए, परिभाषा। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए सच ए मैनर as to make complete sense, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब जरा इसका हिंदी का समझिए। सेंटेंस माने वाक्य, ग्रुप माने समूह, वर्ड्स माने शब्द, अरेंज्ड माने व्यवस्थित किया हुआ, सच माने ऐसा, मैनर माने तरीका या ढंग, कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने भाव। अब इसको समझिए। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि एक वाक्य जो होता है वो कैसा होता है, एक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जो अपने ढंग से कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव व्यक्त कर रहा हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सेंटेंस हम उसको कहते हैं जो शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है और पूर्ण भाव अपने में समाहित किए होता है, यानी सार्थक भाव को ही सेंटेंस माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस तुम उल्टे पुल्टे बना दो। सेंटेंस बना दिया, बर्ड्स इन द गार्डन फ्लाई, सेंटेंस बन गया। सेंटेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा विद्यार्थियों कि सेंटेंस में इंग्लिश का सेंटेंस कैसे चलता है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगी। ऐसा थोड़ी है पहले सब्जेक्ट होगा और फिर एकदम वर्ब ना आते हुए ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग कर दिया, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसीलिए इसमें डिफिनीशन में लिखा है, अब दोबारा फिर समझ लें कि एक वाक्य शब्दों के समूह का ऐसा व्यवस्थित रूप होता है जो अपने में पूर्ण भाव समाहित किए हुए है, यानी सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा हो। सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा हो कैसे? जैसे नंबर 1, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। बर्ड फ्लाई कौन सा टेंस है? हाई स्कूल में पढ़ा होगा। बर्ड्स मतलब चिड़िया उड़ती हैं, यानी बहुवचन है, प्लूरल है। प्लूरल में क्रिया में सीआईएस नहीं लगता है, इसीलिए इसमें केवल लिखा है फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। समझ गए होगे। नंबर 2 यानी नंबर 2 समझिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, द आर्टिकल। आपने पढ़ाया था सबको बहुत अच्छे ढंग से। सन सब्जेक्ट, राइजेज क्रिया का ऐसे आईएस का रूप, इन प्रपोजिशन, द फिर आर्टिकल, ईस्ट पूरब अदर वर्ड। तो इसमें क्या पूरा अर्थ हुआ कि सूरज पूरब में निकलता है, यानी ये सेंटेंस पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है। सूरज कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है, तो पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है। इसी के अंतर्गत इसीलिए हम इसको सार्थक रूप से सेंटेंस अर्थात वाक्य माना जाएगा। हाँ देखिए बच्चों, अभी हमने तुम्हें सेंटेंस के बारे में पढ़ाया। सेंटेंस क्या होता है, सभी लोगों ने सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। सेंटेंस एक शब्दों का जो है व्यवस्थित रूप होता है जो पूर्ण भाव प्रकट करता है। अब हम तुमको पढ़ा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स माने प्रकार, आप माने का, सेंटेंस माने वाक्य, यानी वाक्य के प्रकार। अब देखिए, सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हाई स्कूल में तुम लोगों ने पढ़े होंगे, टेंस अलग होता है, सेंटेंस अलग होता है, न फिर भ्रमित हो जाओ। टेंस माने काल होता है और सेंटेंस माने वाक्य होता है। अब देखिए, सेंटेंस को मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं या 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस,
नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जरा इनकी हिंदी भी समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं विधि सूचक वाक्य। इसके दो भाग होते हैं, विधि सूचक भाग के दो भाग होते हैं असर्टिव के, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। यानी समझ में आया, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, नंबर 1 अफर्मेटिव और नंबर 2 निगेटिव। तो इसके नंबर 1 वाले के भाग हो गए, दो भाग हो गए। समझ में आया? हाँ, नंबर 2 देखिए, इंट्रोगेटिव। सभी को पता है, इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जो प्रश्न करता है। प्रश्नवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप के जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इसके भी दो भाग हो गए। अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत इसको हम पढ़ाएंगे, और फिर हम पूछ भी सकते हैं इंट्रोगेटिव के कौन कौन से भाग होते हैं, इसलिए समझ रहे। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव माने होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक, जिसमें आदेश, प्रार्थना, सुझाव, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? इंपरेटिव के अंतर्गत। समझ गए? अब नंबर 4 आया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। इसके अंतर्गत आश्चर्य, शोक, घृणा आदि शब्द प्रकट किए जाते हैं। परंतु तुम लोग ये सोच रहे होगे कि गुरुजी ने 4 प्रकार के बताए हैं, 5वां प्रकार की होता है। 5वां प्रकार एक्सक्लेमेटरी से ही बना है, जो मुख्य नहीं है, एक्सक्लेमेटरी का ही एक भाग है, जिसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो लिखे दे रहे हैं हम, जिसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छात्मक वाक्य, ये अलग से है, इच्छात्मक वाक्य। लेकिन ये रूप एक्सक्लेमेटरी का भी है। एक्सक्लेमेटरी का क्यों है? जब हम इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के आखिर में यानी अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उसमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो इससे हमारे समझ में आ गया होगा, तुम्हारे भी समझ में आ गया होगा कि ये दोनों एक ही हुए। ये तो इसका 5वां रूप हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य है, लेकिन ये भाग एक्सक्लेमेटरी का ही है, ये कोई अलग नहीं है। इस तरीके से ये 5 प्रकार हो गए। ये हमने 5 प्रकार आपको क्लास 10th में भी पढ़ाए हैं। जिन्होंने याद किए होंगे उनको अच्छे तरीके से याद होंगे, नहीं याद किए होंगे दोबारा फिर देख लीजिए। हाँ, अब देखिए, अब हम जानेंगे बात कैसे कि ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंपरेटिव है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हम इसको पढ़ाएंगे। तब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि इंपरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है, समझ नहीं आएगा। अरे समझने का प्रयास करो। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस के हमने 2 भाग बताए थे, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो अफर्मेटिव का एग्जाम्पल क्या हुआ? यानी अफर्मेटिव का वाक्य होगा, यानी असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसका वाक्य क्या बनेगा? अब साधारण वाक्य को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है। इसको हम किसके अंतर्गत मानेंगे? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत मानेंगे। इसको इंट्रोगेटिव नहीं कर सकते हैं, तो असर्टिव है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका रूल अलग होगा, इंट्रोगेटिव का अलग होगा। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? इंट्रोगेटिव जो वाक्य होता है वो हमेशा प्रश्न पूछता है। अभी अभी हमने तुम्हें समझाया था कि इंट्रोगेटिव जो वाक्य है वो प्रश्न पूछता है। यानी इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक
क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, दो में से कोई एक लिख दीजिए या चाहे दोनों लिख लीजिए, लेकिन हम तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव माने हो गया व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा क्या नाम है। प्रश्न पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम है, सोहन है कि मोहन है कि रीता है कि गीता है, ये नाम पूछ रहा है, तो हमने समझ लिया इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है। आप तीसरा देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस माने आदेशात्मक वाक्य, इसमें आदेश वाले भी वाक्य आ सकते हैं, प्रार्थना वाले भी आ सकते हैं, सजेशन सुझाव वाले भी आ सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की हम मुख्य पहचान बता रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा होता है, यानी तुम ही से कहा गया। इसको कैसे हम जानेंगे, अब थर्ड वाला देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस यानी जैसे मान लीजिए शट द डोर, दरवाजा बंद करो, यानी हमने आदेश दिया दरवाजा बंद करो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, इसमें कहाँ सब्जेक्ट है, किससे कहा गया, तुम्ही से कहा गया, तो कुत्ता बिल्ली से थोड़ी कहा गया भाई, शट द डोर दरवाजा बंद करो तुम्ही से कहा गया, यानी इसमें कर्ता छिपा होता है। इसीलिए हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपनी तरफ से लगा देते हैं, लेट द डोर बी शट बाय यू, लगा देते हैं, तो बाय यू अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, यानी तुम्ही से कहा जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये थोड़ा हार्ड है, इसको बहुत अच्छी तरीके समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आश्चर्य, शोक, घृणा, ये चीजें तो जरूर प्रदर्शित हो, अगर ये प्रदर्शित नहीं हो रही हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक नहीं माना जाएगा। अब एक्सक्लेमेटरी के बाद देखिए कैसा वाक्य होगा इसका, हाउ ब्यूटी, हाउ ब्यूटीफुल द, अब देखिए तीसरा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ये बड़ा अटपटा लग रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्षा कितनी सुहावनी है। ब्यूटीफुल का भाव ये नहीं है कि यहाँ पर ब्यूटीफुल माने सुंदर मान लिया जाए, सुहावनी है, भाव ये है। इसका भी रूल्स हम आगे अच्छे तरीके से समझाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड आ गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, फिर कर्ता सब्जेक्ट होता है, और जितने सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी के उनके अंत में वर्ब होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होता है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा है तो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम नहीं मानेंगे। अब आ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य, इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि ये इसी का एक रूप है। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य का मतलब हुआ कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। हाँ देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। अब सबके समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये तुम्हारे समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ी सरलता से सीख जाओगे।